अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं रिजवान अली और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल पीएमसीबी एकेडमी। जो अब हम अपनी एमडी कैट सीरीज़ को आगे लेके चलते हैं जी। आपका जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो ये है जनाब, द स्टेप इन्वॉल्व इन मेजरिंग द बेस क्वांटिटी। भाई जो बेस क्वांटिटी को मेजर करने में कितने स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, तो वो स्टेप्स आप लोगों ने बताने हैं। भाई 2 स्टेप्स इन्वॉल्व होते हैं, कौन कौन से भी पता होना चाहिए आप लोगों को। फर्स्ट स्टेप में आपने भाई चॉइस ऑफ स्टैंडर्ड करना है, ठीक है। और दूसरे स्टेप में आपने एक मेथड अपनाना है। भाई कौन सा मेथड होगा आपके पास जिसके ज़रिए आप फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर करेंगे। हम आसान लफ्ज़ों में अगर आप बात करें तो अगर आपके पास ये देखें एक तराजू है, तराजू के आपके पास 2 पलड़े होते हैं इस तरह के, ठीक है। ये देखें जी 2 पलड़े तराजू के बन गए, ठीक है। ठीक है, ये तराजू यहाँ पर हम वो ना वेट्स रखते हैं, ठीक है। और यहाँ पर वो जो फिजिकल क्वांटिटी जैसे शुगर का पैकेट रख दे जिसको हमने मेजर करना है, करें मैस मेजर करें शुगर का, यानी फिजिकल क्वांटिटी क्या हो गई, मैस हो गई। तो यहाँ पे जो अपने वेट्स रखे हैं ये आपके पास क्या है, स्टैंडर्ड है, ठीक है। तो आप यहाँ पर स्टैंडर्ड को मैस के साथ क्या कर रहे हैं, कंपेयर कर रहे हैं। मेथड हो गया, इस मेथड के ज़रिए हम क्या कर रहे हैं, फिजिकल क्वांटिटी को स्टैंडर्ड के साथ कंपेयर कर रहे हैं। तो फर्स्ट आपने ये डिसाइड करना है कि स्टैंडर्ड कैसा है आपका, स्टैंडर्ड बहुत अच्छा होना चाहिए, ठीक है। और साथ में आपने मेथड को सिलेक्ट करना है, भाई आपके पास कौन सा बेस्ट मेथड है जिससे आप दोनों को कंपैरिजन कर सकते हैं। ये 2 स्टेप से आप फिजिकल क्वांटिटी को मेजर करते हैं जी। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन में कोई लॉजिक नहीं है, सिंपल आपने ईयर याद रखना है। An international committee agreed on a set of definitions and standards to describe the physical quantity called System International। भाई सिस्टम इंटरनेशनल किस साल में बना ये आपने बताना है, ये अब आपने बताना है 1960 में सिस्टम इंटरनेशनल बना था। भाई फिजिकल क्वांटिटीज़ को हमने कैसे मेजर करना है, उनके लिए हमने कौन कौन से यूनिट इस्तेमाल करने हैं, उसके नतीजे में 3 किस्म के यूनिट्स आपके पास बन गए थे। नंबर 1 आपके पास बेस यूनिट्स बन गए थे जो बेस क्वांटिटीज़ को डिस्क्राइब करते थे। नंबर 2 आपके पास डिराइव्ड यूनिट्स थे जो डिराइव क्वांटिटी को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होते हैं। एंड थर्ड वन इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स, ठीक है। फर्स्ट 2 के बारे में तो आप जानते ही होंगे। सप्लीमेंट्री यूनिट्स क्या होते हैं भाई, ये 2 यूनिट्स होते हैं, लास्ट लेक्चर में मैंने बताया था। एक रेडियन है इसमें और दूसरा कौन सा होता है, स्टी रेडियन होता है। रेडियन आपको आपके पास प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है, रेडियन आपके पास प्लेन एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। और स्टी रेडियन आपके पास सॉलिड एंगल को मेजर करने के लिए इस्तेमाल होता है। प्लेन एंगल आपके पास 2D है, ये सर्कल में बनता है, और सॉलिड एंगल आपके पास 3D है, ये स्फीयर में बनता है जी। स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस इज दैट ऑन द लेफ्ट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, डेसिमल पॉइंट के लेफ्ट की तरफ कितने नॉन जीरोज नंबर्स होने चाहिए, आपने ये बताना है। भाई साइंटिफिक नोटेशन की बात हो रही है, जब भी हम टर्म को साइंटिफिक नोटेशन में लिखते हैं तो डेसिमल पॉइंट कहाँ पर होना चाहिए, ये सिंपल आपने बताना है। तो डेसिमल पॉइंट भाई यहाँ पे होना चाहिए 6.022 10⁻23। बहुत ही पॉपुलर लिखा है मैंने टर्म, एवोगैड्रोस नंबर, साइंटिफिक नोटेशन लिखी हुई है। देखिए ये आपके पास है डेसिमल पॉइंट, ये डेसिमल पॉइंट का ये लेफ्ट है और लेफ्ट की तरफ सिर्फ एक नॉन जीरो डिजिट है और एक ही होना चाहिए। ये इंटरनेशनली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस है, वरना ये भी आपका साइंटिफिक नोटेशन है। इस तरह भी कर सकते हैं आप, डेसिमल पॉइंट को यहाँ भी लिख सकते हैं, आप यहाँ भी लिख सकते हैं, ठीक है। ये भी आपके पास क्या है, साइंटिफिक नोटेशन है। लेकिन सबसे बेस्ट जो मेथड है जो इंटरनेशनली एक्सेप्टेड किया जाता है वो ये है कि डेसिमल पॉइंट की लेफ्ट की तरफ 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए, जीरो नहीं होना चाहिए बल्कि नॉन जीरो होना चाहिए। तो यहाँ पे जी आपका जो करेक्ट आंसर है वो है ऑप्शन है, ओनली 1 नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। चलें जी, नेक्स्ट क्वेश्चन। अब आपने इस नंबर को साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है। अभी आपको बताया था कि भाई डेसिमल पॉइंट कहाँ पे होना चाहिए, डेसिमल पॉइंट एक नॉन जीरो नंबर से पहले होना चाहिए। तो आप देखेंगे ये आपके पास नंबर है 1 4 7 8 9। अब डेसिमल पॉइंट कहाँ पे, जब डेसिमल पॉइंट ना दिया हो तो बिल्कुल यहाँ पर होता है। अब इसके जंप लगवाने हमने, देखिएगा 1 जंप 2 3 4, यानी यहाँ पे लाना है, बस यहाँ पे छोड़ देना है। यहाँ इससे पहले एक नॉन जीरो मौजूद है ना एक, तो बस यहाँ पे छोड़ दें। हम इसको इस तरह लिखेंगे 1.478 कितने जंप लगवाए भाई, 1 2 3 4 जंप लगवाए। ये आपके पास साइंटिफिक नोटेशन आ गई। आई थिंक ऑप्शन बी करेक्ट है। जी हाँ, ऑप्शन बी आपका करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको भी हमने साइंटिफिक नोटेशन में लिखना है 0.0089। भाई से हम कैसे लिखेंगे, पहले चलिए नंबर मेंशन कर लेते हैं। 0.123 जीरो है ना, हाँ जी 3 ही है। आगे आपके पास 8 9। भाई अभी पॉइंट के जंप लगवाने पड़ेंगे, 1 2 3
4, मैंने क्या लिखा 8.9। तो कितने जंप लगवाए, 4 जंप्स लगवाए, तो आ जाएगा -4। अब जंप्स लगवाए हमने लेफ्ट से राइट की तरफ, ये आपका लेफ्ट होगा, ये आपका राइट होगा। जब आपने जंप्स लेफ्ट से राइट की तरफ लगवाने होते हैं तो पावर आती है माइनस में। लास्ट वाले क्वेश्चन में हम जंप लगवाए थे राइट से लेफ्ट की तरफ, जब जंप लगवाते हैं राइट से लेफ्ट की तरफ तो पावर आती है पॉजिटिव, और इस क्वेश्चन में हम जंप लगवाए हैं लेफ्ट से राइट की तरफ, इसलिए पावर क्या आ गई, नेगेटिव आ गई। आप कहेंगे सर इधर क्यों जंप लगवाए हैं भाई, उसने हमें कहा था भाई साइंटिफिक नोटेशन था, साइंटिफिक नोटेशन की जो स्टैंडर्ड फॉर्म वो यही है कि पॉइंट से पहले एक नॉन जीरो डिजिट होना चाहिए। तो यहाँ पे पॉइंट से पहले जीरो डिजिट है, नॉन जीरो नहीं है, इसलिए इसको यहाँ पे लाना पड़ा। तो आपका जो ऑप्शन बी करेक्ट है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर 1 मल्टीप्लाई 10 की पावर -3 मीटर कैन बी रिटन इन स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। भाई अब हमने यहाँ पर प्रीफिक्स का इस्तेमाल करना है, तो प्रीफिक्स आपको ज़बानी याद होनी चाहिए, बुक पे आपके पास टेबल में मौजूद है, तो इसमें से बहुत से एमसीक्यूज बन सकते हैं भाई। में भी नेक्स्ट कुछ क्वेश्चन भी हम यहाँ पे सॉल्व करेंगे। तो 10 की पावर -3 किसे बोलते हैं, 10 की पावर 3 -3 मिली को बोलते हैं भाई, ये आपके पास मिली मीटर हो गया, तो आपका ऑप्शन बी है जी। नेक्स्ट क्वेश्चन, द कॉम्बिनेशन ऑफ 2 बेस यूनिट्स न्यूटन एंड मीटर, देखिए दोनों बेस यूनिट्स हैं न्यूटन एंड मीटर, कैन बी रिटन एज, इसको हम कैसे लिख सकते हैं भाई, न्यूटन और मीटर को किस तरह लिखना है, क्या इस तरह लिखना है दोनों को बिल्कुल साथ मिला के, ना इस तरह बिल्कुल भी नहीं लिखना, ये तो बिल्कुल भी कोई सेंस नहीं मिलती, ये भी कोई नहीं सेंस बनती, ये सेंस है। जब भी आपने बेस यूनिट के साथ कोई यूनिट लिखना है, जैसे मीटर आपके पास बेस यूनिट है और साथ में आपने एक न्यूटन कोई और यूनिट लिखना है, तो दरमियान में आपने स्पेस लाजमी देनी है, जैसे यहाँ पे दी हुई है। ये करेक्ट फॉर्म है जो कि हम अक्सर इसके ऊपर इम्प्लीमेंटेशन नहीं करते, तो ये आपका सी ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, द नंबर 5 मल्टीप्लाई 10 की पावर 4 सेंटीमीटर मे बी एक्सप्रेस इन साइंटिफिक नोटेशन, इसको साइंटिफिक नोटेशन में कैसे लिखेंगे भाई, मैं आपको बताऊं ये पहले ही साइंटिफिक नोटेशन में लिखा हुआ है, सिर्फ आपने क्या करना है, ऐसा यूनिट नहीं है, बस सेंटीमीटर को ऐसा यूनिट यानी मीटर में कन्वर्ट करना है, तो अभी हम कर लेते हैं, बस कोई मसला ही नहीं है। सेंटीमीटर 10 की पावर -2 मीटर की इक्वल होता है, ये हो जाएगा मीटर में। तो आप याद रखिएगा जब बेस सेम्स हो तो पावर्स ऐड सब्ट्रैक्ट होती हैं, 4 - 2, तो आपका आंसर क्या आ गया 10 की पावर 2 मीटर। आई थिंक ऑप्शन खड़ा है, बिल्कुल खड़ा है, ऑप्शन डी आपका करेक्ट आंसर है जी। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन आपके पास है, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अलाउड एज अ स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। तो इन सब में प्रीफिक्सेस का इस्तेमाल किया हुआ है, तो इनमें से कौन सी प्रीफिक्स ठीक तरह से इस्तेमाल नहीं की हुई। याद रखिएगा 2 प्रीफिक्स को कभी भी हम इकट्ठा इस्तेमाल नहीं कर सकते। ये एफ प्रीफिक्स नहीं है, ये यूनिट है फेरड कैपेसिटेंस का यूनिट है, ठीक है। ये प्रीफिक्स है पिको, माइक्रो, नैनो, ये सारी ठीक है, बस एक में गड़बड़ है, बी ऑप्शन में 2 दफ़ा माइक्रो लिखा हुआ, भाई ये गलत है, 2 दफ़ा इस तरह नहीं लिख सकते, इस तरह 2 दफ़ा नैनो भी नहीं लिख सकते, और इसी तरह 2 दफ़ा पिको भी नहीं लिख सकते, इसलिए आपका ऑप्शन कौन सा करेक्ट हुआ, ऑप्शन बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन में 10 की पावर 18 कैन बी रिटन एज स्टैंडर्ड प्रीफिक्स। भाई 10 की पावर 18 के लिए कौन से प्रीफिक्स इस्तेमाल कर सकते हैं, ये अब आपने बताना है। भाई इसके लिए आपके पास हेक्सा प्रीफिक्स है, मैंने पहले ही बताया, टेबल लाजमी याद कर लीजिएगा। और ये भी पता होना चाहिए भाई, गीगा टेबल याद करेंगे, ये भी पता हो जाएगा। गीगा 10 की पावर 9 को कहते हैं, टेरा 10 की पावर 12 को कहते हैं, और पीटा 10 की पावर 15 को कहते हैं। तो ये सब लोग यस, तो अभी सारी याद कर लीजिएगा, बहुत ज़्यादा इस्तेमाल होने वाली हैं और काफ़ी सारे एमसीक्यूज इसमें से निकल जाएंगे। तो यहाँ पे जी आज के हमारे 10 एमसीक्यूज कंप्लीट हुए। अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा, ताकि बाकी साथियों तक, बाकी फेलोज तक आपकी वीडियोस पहुँच सके, उनको भी फ़ायदा हो सके। और चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि नेक्स्ट वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच सके। तो मुझे भी दुआ में याद रखिएगा और मुझे इजाज़त दीजिए। इंशाल्लाह कल नेक्स्ट वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाज़िर होंगे। अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, टेक केयर, फ़ी अमान अल्लाह।